नमस्कार दोस्तों। आज 9th ऑफ फरवरी 2023 है और ये बुलेटिन जो है आज की मार्केट के एक्सक्यूज़ मी के बारे में है और कल की क्या प्लानिंग हो सकती है उस बारे में, एंड ओवरऑल जो कल मैंने व्यू दिया था उसके ऊपर ये बिल्डअप करता है। सबसे पहले बहुत जो है मेरा और हमारी जो YouTube फैमिली है उनका झगड़ा होता है, ट्रोल क्यों किया, ये क्यों किया, लेकिन सोचने की बात है मेरे 75,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से हर वीडियो पे 12,000 व्यू आते हैं, 12,000 विच इज़ ऑलमोस्ट 20%। तो 20% ऑफ आवर फैमिली डेली वॉचेस माय वीडियो। 100 के आसपास कमेंट आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा है इतने यूट्यूब पॉपुलेशन के लिए। तो आप लोगों की जेनरॉसिटी कि आप अपना टाइम, बहुमूल्य टाइम मेरा वीडियो देखने में लगाते हैं, फिर बहुमूल्य टाइम कमेंट करने में लगाते हैं। मैंने आज तक इतने वीडियो देखे, कभी किसी वीडियो पे कमेंट नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि कमेंट्स का ठीक है, कुछ खट्टे कुछ मीठे चलता है। आपका मेरे डैंड्रफ के ऊपर कमेंट करने से वो डैंड्रफ कम नहीं होना, वो चला नहीं जाना, ठीक है। मुझे बुढ़ा बुला देने से मैं बूढ़ा हो नहीं जाऊंगा, क्योंकि बुढ़ापा आदमी के दिल में होता है, ठीक है। जो कुछ भी है गाली गलौज करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं गाली गलौज वाले कमेंट वाले जो यूज़र्स होते हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ। तो फिर आप खुद को ही गाली गलौज करते रहोगे सारी उम्र, ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान दो कि अगर आपका कमेंट बैड टेस्ट में है तो आप हाइड हो जाओगे। तो ये तो थे बेसिक बिहेवियर के इश्यूज़, बट मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और जो लोग उन पे कमेंट करते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय चाहिए हो तो आपको पता है कौन सा नंबर व्हाट्सएप करना है, 9871066337, जहां आपको इंट्राडे और स्विंग टेलीग्राम ग्रुप्स मिलेंगे। इंट्राडे का खर्चा कितना है? 24,000 प्लस 18% GST। स्विंग का है 30,000 प्लस 18% GST। वेबिनार हमारा ओपन है, अभी भी 25 फरवरी का की डेट है। तो वहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 20,000 प्लस 18% GST। ये तो हो गई हाउसकीपिंग। अब मैंने कल क्या बात कही थी, बहुत से लोगों को ये तकलीफ़ है कि आप बदल जाते हो। तो भाई मैं तुम लोगों से मोहब्बत तो करी नहीं कि मोहब्बत में बदलना नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन ट्रेडिंग में बदलना चाहिए। अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट कोई नया रुख ले रही है तो मेरा काम है मार्केट की सुनना, मार्केट को अपनी सुनाना नहीं, ठीक है भैया। अब आपकी बीवी नहीं सुनती, मार्केट तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, 200-250 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा, उसके बावजूद हम जो है नीचे जाके फिर हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हो रहे हैं, तो बाज़ार रिकवर कर रहे हैं। बाज़ार देखो इंसानों से बने हैं, इंसान के घर में भी अगर कोई डेथ होती है तो वो मूव ऑन करता है। सिमिलरली अदानी इशू से अब हम मूव ऑन कर रहे हैं। अदानी के स्टॉक्स वॉलेटाइल रहेंगे, लेकिन बाकी की मार्केट मूव ऑन कर रही है, और ये बड़ा ज़रूरी बात है ये देखना। दूसरी बात, ऑप्शन बायर को एक लिमिटेड कैपिटल रखना चाहिए जब तक मार्केट साइडवेज हो, और जैसे ही उसको ये अंदाज़ा हो कि मार्केट ब्रेकआउट होने वाली है तो उसको अपना असला निकालना चाहिए और बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए। जब वो बड़ी पोजीशन वर्कआउट हो जाए तो एक्स्ट्रा पैसा जो है वापस बैंक में डालना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप ऑपरेट करो तो साइडवेज मार्केट में आपका एक्सपोजर कभी एक पॉइंट से ज़्यादा होगा ही नहीं। तो जब वो घाटे वाली मौके आएंगे तो आपका कम एक्सपोजर होगा। जब प्रॉफिटेबल थोड़ी सी ट्रेंडिंग आपको समझ में आ रही होगी तो एक्सपोजर ज़्यादा होगा। इस तरह से आप कैपिटल के थ्रू
अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। हमेशा एक ही लेवल का एक्सपोजर रखना भी अक्लमंदी नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी धीरे 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 ऊपर खींच रहा है और अगला जो बड़ा मूव निफ्टी में आएगा वो बैंक निफ्टी की वजह से आएगा, क्योंकि आईटी स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं। रिलायंस भी हर रोज़ जो है लोअर लेवल से थोड़ी सी अपसाइड दिखा रहा है। बजाज फाइनेंस में रिकवरी आ रही है। तो मेरी सेंस ये है कि ये बैंकों में जो अननेसेसरी मातम छाया हुआ है, ये मातम हटेगा और ऑल ऑफ अ सडन आपको 800,000 पॉइंट की मूव 42,500 तक मिलेगी। अब वो कल मिलेगी, अगले हफ्ते मिलेगी। मेरे हिसाब से इस मार्केट में बहुत बढ़िया बाय ऑन डिप्स हो रहा है और उसके चलते आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो नैरो रेंज इस हफ्ते रही है ये फाइनली ब्रेकआउट होगी। तो नैरो रेंज जो है 17,750 से 17,900 के बीच में 100-150 पॉइंट की नैरो रेंज है। ये सस्टेनेबल नहीं है। अभी हम जो बात कर रहे हैं उस दौरान डाउ फ्यूचर जो है 230 पॉइंट ऊपर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी इस वक्त हमें लग रहा है कि ये 18,000 कैसे क्रॉस होगा, हो सकता है 18,000 गैप से क्रॉस हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो है काफ़ी पोजीशन्ड है एक अपस्विंग के लिए। और कल भी मैंने आपको हेड एंड शोल्डर वीकली पे दिखाया था और धीरे धीरे जैसे जैसे धक्का लगेगा मार्केट को और मोमेंटम मिलेगा। आज एफआईआई फिगर बहुत ज़्यादा नहीं आए। मेरे हिसाब से फ्यूचर्स में भी बड़ी क्लियर एक शॉर्ट कवरिंग एफ एंड ओ में एफआईआई की विजिबल है। अभी तक डेटा नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो मेरा व्यू था कि बाज़ारों में एक अपस्विंग की प्लानिंग हो रही है, तो 18,200 तक वो अपस्विंग ईजिली हो सकती है। उसके बाद देखना पड़ेगा उसके बाद क्या होता है। तो 18,200 तक बहुत एक सिंपल आपको जर्नी नज़र आनी चाहिए। और वो जो है वो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, बैंक रिकवर होने की वजह से, कई वजहों से वो जो है आपको मिल सकता है। आज का लो जो है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया स्टॉप है, तो उसको आप स्टॉप लॉस के तौर पे रखें 17,800 मोटे तौर पे और 41,250-300 बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से 1:4 टाइप का ट्रेड सेटअप इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। मेरे पास निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस है, हमारे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग पोजीशंस है बैंकों में और निफ्टी में। तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसमें हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए। सिर्फ आके बोलने से कुछ नहीं होता, आपकी स्किन इन द गेम होनी ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक। और मुझे गाली निकालते रहिए, मज़ा आता है। कम से कम अपना टाइम तो मेरे पे खर्च करते हो। वो बंदा क्या, लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। सबसे बड़ा इशू है किसी बंदे को आप इग्नोर करो तो क्या फ़ायदा। अरे गाली दो तो उस पर टाइम तो लगा रहे हो। ट्रोल्स को ये बात समझ नहीं आती। तो टेक केयर एंड कीप कमेंटिंग।